अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज दो खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, दोनों ही गुज़श्ता रोज़ के हवाले से हैं। एक तो पाकिस्तान की तारीखी जीत हुई और उसके ऊपर भारत को कितनी मिर्चियां लगी। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर्स जो थे वो ग्राउंड में मौजूद थे और आने से पहले, यानी कि जब वो अभी ग्राउंड में आए थे और मैच शुरू होने से पहले उन्होंने क्या क्या नारे लगाए थे और पाकिस्तानियों को जो वहां पर शायकीन बैठे हुए थे उनको क्या क्या ताने कसे थे। और बीच स्टेडियम के बीच मैच के वो मैच छोड़कर जब जा रहे थे तो फिर पाकिस्तानियों ने किस तरह से हुल्लड़बाजी की और किस तरह से उनको जवाबी वार किया। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से भारत के अंदर इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वहां पर कश्मीरियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कश्मीरी जो है वो दिल से पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये सब बताऊंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि जनाब आली इमरान खान साहब की सौतेली बेटी यानी कि पिंकी आंटी की बेटी यानी कि बुशरा मानिका साहिबा जो एक्स हस्बैंड है उनके, मानिका साहब से उनकी जो बेटी हैं, उनकी जनाब जी शादी हुई है, निकाह हुआ है, क्या हुआ है और अगर निकाह हुआ है तो शादी कब है, ये सब जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इमरान खान को ट्रोल किया जा रहा था कि वो सऊदी अरब जो है वो निजी दौरे पे गए हैं। दरअसल वो गए तो अपने वफ्द के साथ हैं, लेकिन कहा यह जा रहा था, क्लेम ये किया जा रहा था कि वो अपनी बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए वहां पर गए हैं। और अब उनके जो मुआविन खसूसी हैं शहबाज गिल, उनका भी बयान सामने आ गया। तो इसकी क्या सदाकत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनाब 3 बॉलीवुड एक्टर्स जो थे उनको मैच देखने का बड़ा शौक था। पूरे इंडियन इंडस्ट्री के अंदर और पूरे इंडिया के जो तज्जियाकार थे वो अपने टेलीविजन पर बैठकर एज यूजुअल ये दावा कर रहे थे और वो अपने आप को बता रहे थे कि हम एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है। नो डाउट कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उनका ये कहना था पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हुए कि पाकिस्तान के साथ खेलना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गली मोहल्ले की किसी टीम के साथ खेलना। और यही चीज़ उनको ले बैठी, उनका गरूर उनको ले बैठा। लेकिन भारतीय जो हैं वो दिल से इतने छोटे हैं कि जनाब हुआ ये कि जिस वक्त ग्राउंड में बॉलीवुड के 3 एक्टर्स आए, एक थी उर्वशी, एक थे अक्षय कुमार और एक थे विवेक ओबराय, और जैसे ही ये लोग आकर अपनी सीट पर बैठे इन्होंने पीछे देखा, पाकिस्तानी शायकीन थे। इन्होंने तमाम पाकिस्तानी शायकीन को मुखातिब करके कहा कि आप लोग जितना सेलिब्रेट करना चाहते हैं अभी से कर लीजिए क्योंकि जीत तो आखिरकार इंडिया ही की होनी है। पाकिस्तानी खामोश रहे, लेकिन जैसे ही मैच ने पलटा खाया और जैसे ही पाकिस्तान की फतह शुरू से ही नजर आने लगी, उसी वक्त मैच के दरमियान में अक्षय कुमार, विवेक ओबराय और उर्वशी वहां से उठकर चलते बने। यानी भारतीयों के दिल इतने छोटे हैं कि अगर वो शायकीन हो और अच्छे क्रिकेट को देखना चाहते हो तो वो पूरा मैच बैठकर देखते, लेकिन उनके अंदर इतना हौसला नहीं था। इसलिए जब वो उठकर जाने लगे तो पाकिस्तानी शायकीन ने उनको देखकर गाना गाया। क्या गाना गाया खुद सुन लीजिए। के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो जनाब जी दिल अभी वाकई नहीं भरा। इन भारतीयों के दिल आप अंदाज़ा करिए इतने छोटे हैं कि इन्होंने जनाब क्या किया कि मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी थे वो पाकिस्तानी जीत के ऊपर, पाकिस्तानी फतह के ऊपर बहुत ज़्यादा जश्न कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे। अब ये होता क्या है कि अगर आप पाकिस्तान में, यहाँ पर भी बहुत सारे शायकीन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे घरों में इस तरह होता है। अब आप जनाब इनके छोटे दिलों का हाल ये लगाएं कि जैसे ही ये लोग एक तो पवेलियन से बाहर निकल गए, दूसरा जनाब आली क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तानी शायकीन थे वो तो इस हद तक सिर्फ हुल्लड़बाजी कर रहे थे कि गाने गा रहे थे, हंस रहे थे, झूम रहे थे। लेकिन इंडिया के जो शायकीन हैं वो एक मुतशद्दिद रवैया रखने के आदी हैं। वो इतने तशद्दुद पसंद हैं कि वो उन तमाम हॉस्टल्स में घुस गए जहाँ पर मुसलमान स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते थे, ख़ासतौर पर कश्मीरी। और फिर हुआ ये कि उन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स को पकड़कर वहाँ पर ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया, उनको मारा, बल्कि उनके कमरों की जो चीज़ें थी उनकी भी तोड़फोड़ कर दी। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इंडियंस कश्मीरियों के साथ ये सलूक करेंगे तो वो कैसे कहेंगे कि कश्मीर जो है वो अटूट अंग है भारत का,
कैसे वो कहेंगे कि भारत का अटूट अंग है कश्मीर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नफरतों से आप कभी किसी के दिलों को जीत नहीं सकते हैं। और जहां तक बात है शेख रशीद की, वो बड़े दिल बर्दाश्त थे। उन्होंने कहा कि जनाब जी, मैंने लाखों रुपए की टिकट ली और मैं गया भी था, लेकिन इमरान खान साहब ने मुझे वापस बुला लिया कौम की खातिर, मुल्क की खातिर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आज के दिन छुट्टी करवा देता, यानी आम तातील करवा देता, इस खुशी में कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीता है। बहरहाल, और इमरान खान जो है वो भी लाइव मैच देख रहे थे अपने बैठकर घर से। और मरियम नवाज जो है वो हमेशा की तरह अपना बदला लेना खूब जानती हैं। मरियम नवाज ने इस पर काफ़ी तनकीद की, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने जनाब लिखा कि ये यहाँ पर बैठकर इस तरह से कर रहे हैं और मुल्क के अंदर जनाब जी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। क्यों उन्होंने ये सब लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जब नवाज शरीफ का दौर था और वो भी गए थे सऊदी अरब के दौरे पे, तो पीछे इमरान खान ने भी उनके खिलाफ इसी तरह का कुछ ट्वीट किया था। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि एक सहाफ़ी ने यह दावा किया कि इमरान खान जो सऊदी अरब गए हैं अपने वफ्द के साथ, दरअसल वो वफ्द के साथ गवर्नमेंट के किसी काम से नहीं गए, हुकूमती काम से नहीं गए, बल्कि वो इसलिए गए हैं क्योंकि बुशरा मानिका यानी कि पिंकी आंटी की बेटी की वहाँ पर जी शादी की तकरीब थी या निकाह की तकरीब थी और उसे वो अटेंड करने के लिए गए हैं। उसके हवाले से अब क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि वाकई ही जो बुशरा मानिका हैं उनकी जो बेटी हैं उनका मस्जिद नबवी के अंदर निकाह था और निकाह की जो तकरीब हुई वो वहीं पर मुनक्किद हुई। और अगर आप जानना चाहेंगे कि उनके दूल्हा का नाम क्या है, बुशरा मानिका की यानी जो बेटी हैं उनके दामाद का नाम क्या है, तो उनका नाम है मोहम्मद शेख। और जो मोहम्मद शेख हैं ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन के बेटे हैं और उनका ताल्लुक लाहौर से है। और वहाँ पर ये जो तकरीब हुई है उसके बाद फाइनली अब जो इमरान खान के ऊपर जब तनकीद बढ़ी तो जो उनके मुआवन खसूसी हैं यानी कि शहबाज गिल, उन्होंने अपना एक वजाहती पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो हैं वो अपने काम से गए हैं। बुशरा मानिका की बेटी का जो निकाह हुआ है वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग तकरीब है जिसमें इमरान खान ने शिरकत नहीं की, ये कहना था शहबाज गिल का। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इमरान खान वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त वहाँ से वो जो उनका निकाह की जो सेरेमनी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी थी और वो लोग पाकिस्तान आ चुके थे। मज़ीद अगर मैं आपको बताऊँ तो बुशरा मानिका की जो बेटी हैं उनका निकाह तो मस्जिद नबवी में हो गया है, लेकिन फाइनली उनकी जो शादी की तकरीब है वो 10 नवंबर को मुख्तस की गई है। 10 नवंबर को लाहौर के अंदर एक तकरीब होगी जिसमें उनकी शादी होगी और फिर उसके बाद ऑनवर्ड वलीमा होगा। तो हमारी तरफ से बुशरा आंटी को बहुत ज़्यादा जो है मुबारक हो, क्योंकि उनके सारे बच्चे, उनके पोते पोतियाँ भी हैं, उनके बच्चे भी जवान हैं और बच्चों के भी आगे से बच्चे हैं। तो वो नानी और दादी तो भी वो नहीं बनी है, हाँ नानी दादी भी बन चुकी हैं, चलो सौतेले बच्चे ही सही। बहरहाल चलें, तो हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा उनको मुबारक हो। तो जनाब मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।